प्रश्नावली जो हमारी 2.2 है कक्षा 9 गणित की बहुपद जो हमारा चैप्टर है आज की इस वीडियो में इसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। देखो प्रश्नावली तो बहुत ही इजी है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक भी आपको इसमें समझने हैं, जैसे कि जो हम बता देते हैं आपको। देखो आपको बहुपद आपको दे रखे हैं। बहुपद को आप इस तरीके से प्रदर्शित करते हो पी एक्स बराबर कोई बहुपद लिखा है जैसे 5x प्लस 2, तो इसका शून्यक आपको ज्ञात करना होगा। इसमें शून्यक या मूल, शून्यक क्या होता है? शून्यक को ही आप मूल बोल देते हैं। कक्षा 10 में आपको मूल पढ़ने को मिलेगा अभी शून्यक, ठीक। तो शून्यक क्या होता है? जब इसको आप 0 के बराबर रखोगे, यानी पी एक्स बराबर 0, तो इस समीकरण को 0 के बराबर रखोगे, किसको? 5x प्लस 2 बराबर 0, तो x का जो मान होगा वही इसका क्या कहलाता है? शून्यक। जैसे 5x बराबर 2 को आप उधर ले जाओगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो x बराबर माइनस के 2/5। तो x का वही मान जो इसको समीकरण को 0 कर दे, यहाँ पर आप रखोगे, इधर भी 0 मिल जाएगा, तो ये क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। शून्यक या मूल, ठीक। तो अब आ जाओ प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। करण निम्नलिखित पर बहुपद ये बहुपद दे रखा है कि मान ज्ञात कीजिए। तो बहुपद आपको जो दे रखा है वो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1, बहुपद देखो आपको ये दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो फर्स्ट में तो आपसे कह रहा है x बराबर 0। जब x बराबर 0 तो इसका मान ज्ञात करना है। इस बहुपद को चाहो तो आप पी एक्स मान सकते हो। माना पी एक्स बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक, तो रखो x बराबर जहां पर भी 0, x बराबर 0 रख देना है, तो 0 माइनस यहाँ पर भी 0 रखोगे प्लस 3। जहां पर भी x था हमने क्या रखा? 0, तो 0 का गुणा 5 में करोगे 5 ही आएगा। इधर वो सॉरी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ प्लस 3। तो पहले वाले का जो मान आ जाएगा कितना? P0 बराबर 3। ठीक, ऐसे ही दूसरा कर सकते हो। दूसरे में हमें क्या दे रखा था? x बराबर माइनस के 1। तो जहां पर भी x होगा वहां पर क्या रखेंगे? माइनस के 1। तो 5 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 का गुणा है माइनस 1 में करोगे तो माइनस के 5, माइनस का -1 की पावर 2 है, तो यानी पॉजिटिव हो जाएगी, तो बचेगा प्लस के 4। देखो जब भी ऐसे लिखा हो माइनस की पावर 2, तो उसका आंसर आता है पॉजिटिव में। ऐसे ही लिखा होता -1 की पावर 3, तो उसका आता माइनस के 1। ऐसे ही जब लिखा होता -1 की पावर 4, तो आता प्लस का 4। यानी कहने का मतलब है जब भी माइनस की पावर सम हो तो आंसर हमेशा किस में आएगा? पॉजिटिव में। जब भी पावर माइनस है विषम हो तो नेगेटिव में आएगा। ठीक, तो यहाँ पावर कैसी थी? -1 की पावर सम थी, तो प्लस का 1 बचा है। 1 का गुणा 4 में करोगे 4 ही आएगा, प्लस 3। माइनस के 4 और माइनस के 5, माइनस के 9 प्लस के 3। माइनस और प्लस क्या होते हैं? माइनस, तो कितना बचेगा? माइनस के 6। यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट आप समझ लो, जैसे यहाँ पे लिखा है 3 माइनस 6, तो कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है या 6 बड़ा है? आप बोलो सर 6 बड़ा है, तो 3 में से 6 घटाओगे किसके बचेंगे? सॉरी 3 में से 6 घटाओगे तो 3 बचेंगे किसके? माइनस के। जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाते हैं। यही अगर हम इसको घटाते 6 माइनस 3, तो 6 में से 3 गया तो 3 बचता,
तो अब की बार प्लस का 6 बड़ा था तो प्लस के 3 बचे, अब की बार माइनस का बड़ा था यहाँ पे तो माइनस के 3 बचे। ठीक, ऐसे यहाँ पे माइनस के 9 प्लस के 3, तो कौन बड़ा है? 9 बड़ा है माइनस का, तो माइनस के जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगेगा। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा x बराबर -1 पर इसकी वैल्यू 6। तीसरा आ जाओ, x बराबर 2, x बराबर 2 रखो तो जहां पर भी x है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, 2 यहाँ पे रखो, माइनस 2 यहाँ पे रखो, उसका स्क्वायर प्लस 3, 5 दूनी 10, 2 का स्क्वायर करो कितना 4, और 4 चक्के 16 प्लस 3। अच्छा, 10 में से आप 16 घटाओगे कितने बचेंगे? माइनस के 6 प्लस के 3, माइनस के 6 प्लस के 3, माइनस और प्लस माइनस, तो क्या बचेगा? घटाओगे माइनस के 3, क्योंकि कौन सा बड़ा था? माइनस वाला बड़ा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, कराए निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए। और ये बहुपद दे रखे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बहुत ही आसान है। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, दूसरे का फर्स्ट, P बाई बराबर दे रखा है बाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस 1। तो सबसे पहले P0 इसके लिए ज्ञात करना है। P0 यानी जहां पर भी बाई है वहां पर 0 माइनस 0 प्लस 1, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दो, 0 का स्क्वायर करो या 0 का मल्टीप्लाई कुछ भी करो तो 0 ही आना है। और यहाँ पे 0 में से 0 घटाओगे 0, और 0 में 1 जोड़ोगे तो 1, यानी P0 की वैल्यू 1। फिर निकालनी है P1 की, तो जहां पर भी बाई है वहां पर रखो 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 और प्लस के 1 कैंसिल हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही, यानी P1 की वैल्यू 1, P0 की वैल्यू 1। ऐसी P2 की वैल्यू निकालो, तो जहां पर भी क्या था बाई था वहां पर 2 रखो, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 2 प्लस 1, 4 में से 2 घटाओगे या ऐसे कर लो 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 में से 2 घटाओगे कितने? 3, यानी P2 की वैल्यू 3। ऐसे ही आपको पहला समीकरण दिया था, ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथे, चारों बहुपद के लिए ज्ञात करना है। दूसरे पे आ जाओ, दूसरा बहुपद आपको क्या दे रखा है? PT बराबर 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T की पावर 3। ठीक, 2 प्लस T है ये, तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? P0, तो जहां पर भी T है वहां पर क्या रखोगे आप? 0 प्लस 2 गुणे 0 का स्क्वायर माइनस 0 की पावर 3। जितने भी 0 वाले टर्म है ये तीनों टर्म खत्म हो जाएंगे, क्योंकि देखो 0 का स्क्वायर करोगे और 0 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे ये 0 आएगा, 0 की पावर 3 है तो ये भी 0, और यहाँ तक तो सब 0 ही हो जाना है। तो 2 प्लस 0 बराबर, यानी P0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ऐसे ही निकाल लो कौन सा? P1, जहां पर भी T है वहां पर क्या लिखोगे? 1, 2 और 1 3 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3। तो 1 का कितना भी वर्ग करो, कितनी भी पावर हो, हमेशा 1 ही रहता है। 2 और 1 3, यहाँ पे प्लस के 2, यहाँ पे माइनस का 1, 3 और 2 5, 5 में से 1 घटाओगे क्या? 4, यानी P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4।
ऐसे ही पी 2 की वैल्यू निकाल लो, तो 2 प्लस टी की जगह क्या लिखेंगे, 2 प्लस 2, फिर टी का, यानी टी की जगह लिखेंगे 2, 2 का वर्ग माइनस 2 का क्यूब। ठीक, यही तो था, 2 प्लस टी प्लस 2t, तो 2t की जगह 2 लिखा, माइनस टी का कुल। यहां से देखो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, प्लस 2 का वर्ग 4 और 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 होता है, यहाँ पे माइनस लगाए, ठीक, 2 की पावर 3 8, यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, तो प्लस के 8 माइनस के 8 कैंसिल, बचेगा 4, यानी पी 2 की वैल्यू कितनी, 4। ठीक, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स की पावर 3, यहाँ एक्स क्यूब। ठीक, तो सबसे पहले P1 निकालोगे, यानी P0 निकालोगे, तो 0 की पावर कितनी भी हो, आना तो 0 ही है, यानी P0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फिर रखोगे क्या, P1 बराबर 1 का क्यूब, 1 की पावर कितना करो, आना तो 1 ही है, तो P1 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1। P2 रखो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है 8, P2 बराबर 8। ठीक, यानी 2 की पावर 3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है आपको, 8 आएगा। चौथे पे आ जाओ, पी एक्स बराबर दे रखा है एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। यहाँ से अगर आपको फॉर्मूला मालूम है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको आप लिख सकते हो ए का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी पी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर आपको वैल्यू लिखनी है किसकी, 0 की, तो P0 की वैल्यू रखो पहले, 0 के स्क्वायर में से 1 घटाओगे तो माइनस का 1, यानी P0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1। P1 रखो, एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे 1, तो 1 के स्क्वायर में से घटाओगे 1, 1 का स्क्वायर 1, और 1 के 1 में से 1 गया तो 0, P1 की वैल्यू कितनी, 0। फिर P2 की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से घटाओगे 3, P2 की वैल्यू 3। ठीक, बहुत ही आसान था। अगर आप ये फॉर्मूला आपको नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे भी रख सकते थे, पहले आप 0 यहाँ पे रखते, फिर 0 यहाँ पे रखते, ऐसे हमारा ज़्यादा सिंप्लीफाई रहा तो आसानी से हमने कर लिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, कर सत्यापित कीजिए या दिखाइए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। जैसे कि ये पहला वाला क्वेश्चन दिया पी एक्स बराबर 3x प्लस 1, तो आपको ये बताना है कि ये इसका शून्यक है या नहीं, जैसे अभी हमने आपको समझाया था फर्स्ट वाले में, यहाँ पर एक ये दिया था, तो हमने इसका शून्यक क्या निकाला था, माइनस के 2/5। अब अगर यही x का मान उठा के आप माइनस के 2/5 यहाँ पे रख दो जो हमें इक्वेशन दिया था, और ये भी पूरा 0 आ जाता है, तो ये इसका क्या होगा, शून्यक होगा, अन्यथा नहीं। क्वेश्चन करेंगे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3, जिसे नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन से जरूर समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला दे रखा है, देखो हमें करना क्या है इसमें,
कह सत्यापित कीजिए दिखाए गए निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य का है। जैसे यहाँ पे लिखा है -1/3 एक्स बराबर, और ये बहुपद दिया है, तो एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे आप रखोगे -1/3 एक्स की जगह, और इसको सॉल्व करने पर अगर 0 आ जाता है तो ये इसका शून्य का है अथवा नहीं होगा। ठीक, कर लो। पी एक्स बराबर आपको कितना दे रखा है, 3x + 1, और आपसे पूछा क्या x बराबर -1/3, इसका शून्य है, तो चेक कर लो। 3 गुणे आप लिखोगे x बराबर -1/3 रखने पर, फिर लिखोगे 3 x की जगह 1/3 + 1, तो यहाँ पे 3 जैसे x लिखा है तो बीच में गुणा का निशान होता है। ठीक, 1/3 माइनस के + 1, 3 से 3 कैंसिल, -1 + 1, ये भी दोनों कैंसिल, तो आ जाएगा 0। हमने कहा अगर पी एक्स बराबर आपका 0 आ जाता है तो दिया गया शून्य ये शून्य किसका है, यानी इसके बहुपद का ये शून्य है। लिख दोगे अतः x बराबर -1/3 दिए गए बहुपद का शून्य है। शून्य है। ठीक, ऐसे ही आप सारे कर सकते हो। दूसरा देखो, पी एक्स बराबर दे रखा है 5x - पाई, और x बराबर आपको क्या दे रखा है, 4/5, तो आपको x की जगह पे रखना है 4/5, 5 गुणे 4/5 माइनस के पाई, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इधर बचा 4 - पाई, 4 में से पाई हटाओगे यानी यही आंसर रहेगा, 4 - पाई। ठीक, तो ये 0 नहीं आ रहा है। अब आप बोले सर क्या पाई की वैल्यू रख सकते हैं, अगर आप पाई की वैल्यू रख भी लोगे 22/7 तो भी 0 नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। ठीक, तो 4 - पाई, यहाँ पे पी एक्स का मान क्या है, पी एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी पी एक्स का मान 0 नहीं आया, दिए गए बहुपद का मान 0 नहीं है। आप लिखोगे अतः, अतः क्यों, यहाँ दिए गए बहुपद का मान अतः यहाँ दिए गए बहुपद का मान x बराबर 4/5 पर शून्य नहीं है, अतः x बराबर 4/5 इसका शून्यक नहीं है। किसका, दिए गए बहुपद का। ठीक, तीसरे पे आ जाओ। तीसरा दे रखा है पी एक्स बराबर x² - के 1। की बार आपको दो दे रखे हैं x के मान, एक तो दे रखा है 1 और एक -1, तो दोनों पे चेक करोगे तो पहले 1 रखो, 1 का स्क्वायर -1, एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक में से एक घटाओगे 0 आ जाएगा। ठीक, तो पी एक्स का मान आपका क्या आ गया, 0, किस पे, 1 पे, 1 रखने पर। ठीक, तो ये तो इसका शून्यक हो गया यानी 1, -1 चेक कर लो, p -1 बराबर -1 का स्क्वायर और -1, -1 का स्क्वायर करोगे, अभी अब आपको बताया पॉजिटिव आएगा, -1, 1 में से 1 घटाओगे 0, तो p -1 भी 0 आ गया। अतः दोनों बहुपद के शून्यक हैं, लिख दोगे अतः x बराबर 1 तथा -1 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। ठीक, चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ। पी एक्स बराबर क्या दे रखा है, x + 1 और x - 2। आपको पूछा है x बराबर -1, 2 इसके शून्यक हैं या नहीं है, तो चेक कर लो। पहले -1 रखोगे आप, p
-1 जहाँ पे भी x है तो -1 +1 और इधर -1 -2। देखो -1 +1 यानी ये क्या क्या हो जाएंगे 0, और आपको मालूम है 0 का गुणा किसी में करो यहाँ पे कितने हो जाएंगे -3, तो आना तो 0 ही है, यानी p-1 ये 0 है तो ये इसका शून्यक है पहला वाला। दूसरा भी चेक कर लो, अगर 0 आ जाता तो शून्यक है अथवा नहीं। तो p2 बराबर 2 रखोगे, 2 + 1 और 2 - 2। देखो यहाँ पे 2 - 2 0 आ गया, और 0 के गुणा 3 में करोगे तो ये भी 0 आ जाएगा, यानी p2 पे वैल्यू भी आपकी क्या है 0। लिख दोगे अतः -1 तथा 2 दोनों दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। क्यों है? क्योंकि 0 आ गया, अगर 0 नहीं आता तो इसके शून्यक नहीं होते। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, 5वां क्वेश्चन। px बराबर दे रखा है x², कह रहा क्या x बराबर 0 इसका शून्यक है, तो बिल्कुल है 0 का स्क्वायर क्या आएगा 0, 0 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 0 ही आएगा। तो p0 बराबर 0, यानी px का मान 0 आ गया तो इसका शून्यक भी 0 होगा। ठीक, छठे पे आ जाओ। lx + m, ठीक, px बराबर दे रखा है lx + m, और क्या पूछा है x बराबर -m/l, इसका शून्यक है या नहीं। तो x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू क्या रखेंगे -m/l +m, l से l कैंसिल, -m + m, तो -m + m कैंसिल 0 बचेगा, यानी px का मान क्या आ गया 0। तो ये इसका क्या है शून्यक है। आपको एक कंफ्यूजन हो रहा है कि सर आपने कहीं कहीं x की वैल्यू यहाँ पे रखी है 0 और कहीं कहीं आपने 0 रखे है और कहीं कहीं नहीं लिखा है, तो वो एक ही बात है, जिसका मान हमें रखना होता है। जैसे x की वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे -m/l, तो आपको यहाँ पे भी लिख सकते थे -m/l, और इधर भी x की वैल्यू लिखेंगे, यानी x की इस शून्यक पर मान 0 आ जाता है, तो ये वो बहुपद दिया गया शून्यक इसका, यानी दिया गया बहुपद इसका शून्यक है। ठीक, 7वें क्वेश्चन पे आ जाओ। दे रखा है px बराबर 3x² - 1, और x बराबर क्या दे रखा है -1/√3, 2/√3। चेक कर लो, पहले x की वैल्यू क्या रखेंगे -1/3, तो रखो 3 गुणे, ये गुणा का निशान है। ठीक, x की वैल्यू क्या रखेंगे -1/√3 और उसका स्क्वायर, फिर -1। देखो आपको मालूम होना चाहिए, जब भी आप जैसे यहाँ पे रूट में संख्या दी है, यहाँ पे लिखा है रूट पे 2, उसका जब स्क्वायर करते हो तो रूट हट जाता है, सिर्फ 2 बचेगा। ठीक, ऐसे ही इसका स्क्वायर करोगे 1/√3 का, तो आपका माइनस भी हट जाएगा और 1/3 बचेगा, और -1 यहाँ से ये कैंसिल, 3 से 3, 1 में से 1 घटाओगे क्या 0, यानी इस शून्यक पर किस -1/3 पर इसका मान 0 आ गया, किसका बहुपद का। तो लिखोगे अतः -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ऐसे ही आपको दूसरा भी चेक करना पड़ेगा, तब आप कितना रखोगे 2/3 x बराबर 3x² - 1, 3 गुणे x² की जगह कितने लिखेंगे 2/3, उसका स्क्वायर -1। देखो 3 गुणे 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ से रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा -1। 3 से 3 कैंसिल, 4 में से 1 गया तो 3, क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी किस पे 2/√3 पे।
इस शून्यक पर बहुपद का मान 0 नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, इसमें लिखोगे दिए गए बहुपद, दिए गए शून्यक का मान, दिया गया शून्यक बहुपद पे मान 0 नहीं आ रहा है, तो अतः ये 2/√3 इसका शून्यक नहीं है। 8वें क्वेश्चन देखो, पी एक्स बराबर आपको क्या दे रखा है, 2x+1 और x का मान दे रखा है 1/2। इस पर आपको चेक करना है, रखो वैल्यू बराबर 2 गुणे 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 कितने 2, कहीं आ रहा है 0 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे पी एक्स नॉट इक्वल 0। पी एक्स का मान 0 नहीं है, किस पे, 1/2 पे, तो अतः दिया गया शून्यक, इसका दिया गया बहुपद इसका शून्यक नहीं है। ठीक, दिए गए बहुपद का ये शून्यक नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। करें निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अब सीधा इसी का उल्टा बता दिया गया है। ठीक, शून्यक ज्ञात करना हो तो दिए गए बहुपद को आपको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, पहला क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो पी एक्स बराबर आपको क्या दे रखा है, x+5। ठीक, ये दे रखा है, तो इसको आप 0 के बराबर रखोगे, लिखोगे पी एक्स बराबर 0 रखने पर तो पी एक्स बराबर ये दे रखा था, यानी x+5 को आप 0 के बराबर रखोगे, बराबर 0। तो x बराबर जो प्लस का होता है उधर ले जाओ तो किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी x बराबर -5, इसका एक शून्यक है। ठीक, ऐसे ही इसका उल्टा पूछा जाता है कि ज्ञात कीजिए कि x बराबर -5 इसका शून्यक है, तो -5 रख के देख लो, यहाँ पे -5 + 5 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। ठीक, सेम इसी का उल्टा प्रोसेस है। पी एक्स बराबर x-5। ठीक, तो इसको जब 0 के बराबर रखोगे, x-5 बराबर 0, तो x बराबर +5। तीसरे पे आ जाओ, 2x+5, पी एक्स बराबर दे रखा है 2x+5। तो जब 0 के बराबर रखोगे, 2x+5 बराबर 0, तो 2x 5 को उधर ले जाओ, किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो x बराबर -5/2, इसका शून्यक हो जाएगा। तो चौथा वाला आप अपने आप करना, बाकी हम पांचवा देखो। पी एक्स बराबर दे रखा है 3x। ठीक, इसको 0 के बराबर रखोगे, 3x बराबर 0, तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है, तो x बराबर 0/3, तो x का मान कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग करो आता तो 0 ही है। ठीक, छठा देखो, पी एक्स बराबर दे रखा है ax। ठीक, अब यहाँ पे कह रखा है a नॉट इक्वल 0, a 0 नहीं है आपको। ठीक, तो इसको 0 के बराबर रखो, ax बराबर 0, तो x बराबर 0/a, तो x का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक, x का मान कह रहा है 0 नहीं हो सकता, कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 0 नहीं होगा, क्योंकि 0/0 हमारा अपरिभाषित हो जाता है। सातवां देखो, cx+d, ये दे रखा है पी एक्स बराबर, ठीक लिख लेना, पी एक्स बराबर में cx+d, इसको जब 0 के बराबर रखोगे तो cx d को उधर ले जाओगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो x बराबर -d/c, इसका शून्यक हो जाएगा। ठीक,
वीडियो अच्छी लगी और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में। धन्यवाद।